किसी भी मौलवी का बच्चा बाद में पैदा होता है और वो सुबह कहते हैं चलें जी इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करवाते हैं। इंटरनल तो उनकी भी करप्शन चल रही है। इंडिया की करप्शन। हम जितने लोग हैं ना, सब आर्मी के अंडर में। अगर कोई हमारे पावर से आता है तो वो भी आर्मी के अंडर में होता है, क्योंकि हमारे आर्मी जो है ना, हम उनके बारे में गलत बयान नहीं देते, लेकिन वो ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है या सदर होता है, उनको इतना रूल्स या रेगुलेशन उनको अलाउ नहीं किया जाता। क्या जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं, निम्रा अहमद यूट्यूब चैनल का वीडियो है। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों से कुछ बातें की। हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान के लोगों से बात की जाती है तो वो हमेशा नफरत की बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो में देख के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के लोगों की सोच कितनी महान है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक तो बेसिक ये है कि अमेरिका ने वहाँ पे इतनी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के वाले से इतनी कंपनीज उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है इंडिया पे। अच्छा। तो इसलिए भी उनकी इकानमी अप है। और दूसरे एंगल से अगर हमारा अपना देखा जाए तो हमारी बेसिक सिर्फ मैनेजमेंट ख़राब है। 1 सेकंड, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्या अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया इसीलिए इंडिया आगे पहुँचा? क्या अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की है, बिजनेस किया है, क्या इस वजह से इंडिया ऊपर आया? साफ ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो इकानमी अप होगी। फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंट्री में कैसे अट्रैक्ट हो सकता है, बताएं अब मुझे। मेन उसका हल यही है कि मैनेजमेंट सिर्फ सही हो जाए, मैनेजमेंट सही हो जाए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कौम से लेके आज तक मार्शल का दौर भी ले लें और पॉलिटिशियन का भी ले लें, लीडरशिप का फुकदान है, इसलिए बाहर का इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं करता। आप इन बुनियादी चीज़ों पे इन्वेस्ट करोगे, इनको फोकस करके स्टेबल करोगे तो आपका कंट्री वो वही मुआशरा। बट हमारा सबसे ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस पे जाता है। तालीम का मयार भी पाकिस्तान, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी पाकिस्तान की आपके सामने है, हेल्थ की आपके सामने है, सबकी आपके सामने है। देखिए जी, अगर आप डिफेंस के हवाले से बात कर रही है ना कि बजट हमारा उधर जा रहा है, आर्मी 3 मिनट, मतलब एक इदारा है ना, रियासत माँ है ना, आर्मी एक, यानी कि आर्मी का जो हमारा डिफेंस का इदारा है ये रियासत का बेटा है। अगर 3 मिनट ये हमारा इदारा ऐसे सरेंडर कर देना, देखें मेरी तरफ, ऐसे सरेंडर कर दे तो आपके हमारे जितने लीडर हैं पॉलिटिकल जो भी हो, ये 3 मिनट में से पहले 30 सेकंड में मुल्क को सेल कर दे, ठेके पे दे दें। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं ना, बेसिकली बात ही नहीं थी, बात ये थी कि डिफेंस के सेक्टर में हमारा बजट जा रहा है, लेकिन डिफेंस के सेक्टर में भी अब हम नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च नहीं कर रहे हैं। और आपको नहीं लगता कि डिफेंस के सेक्टर के साथ साथ हमें दूसरे जो सेक्टर्स है उस पर भी बजट नाफिज करने की जरूरत थी? मेरा सवाल बेसिकली ये था आपसे। मैं सिंपल एक और मिसाल देता हूँ। अब आर्मी देखिए, अब आर्मी आपकी मजबूत है, आपकी कंट्री के अंदर एजुकेशन लेवल कख नहीं है, आपकी कंट्री के अंदर हेल्थ सेक्टर नहीं है, आपकी कंट्री अंदर से कमज़ोर बहुत है, आपको ये ठीक लगता है? नहीं, आपकी पॉकेट है ना, इधर से मैं डॉलर लेके भाई से पॉकेट में डालता जाता हूँ, नीचे से आपकी पॉकेट कटी हुई है, आप उसमें अरब रुपया भी डालेंगे वो तो नीचे गिरेगा, आपकी पॉकेट में सेव तो नहीं होगा। ऐसे ही ये करप्शन ख़त्म होगी, ये माफिया का जो विंग बैठा है ये ख़त्म होगा। कोई लीडरशिप, जिसको लीडर कहते हैं, लीडर नॉलेज को लीड करता है। इनमें से आप कोई भी लीडर ले लें, इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, इनकी एजुकेशन देखे कितनी है, इनकी मैनेजमेंट की जो मेंटालिटी है वो कितनी है, इनके अंदर क्या चीज़ है, ये टैलेंट कितना है, इनके अंदर सिर्फ टैलेंट एक ही है, अपने ख़ानदान को आप किस तरह लेके जाना है, मुल्क को किस तरह लूटना है। इन चीज़ों के अलावा कोई मुझे एक किसी का नाम लेके बताएगा? मैं सबको जानता हूँ, पूरा मुल्क विज़िट किया हुआ है मैंने अपना, और हर इलाके से, हर चाहे कोई देखे। पहले एक दौर था, तकरीबन आज से 10 ईयर पीछे चले जाए, एक ना जो मौलवी हजरात होते थे, मौलवी हजरात पे एक इधर है लाहौर में ही है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उन पे ना एलिगेशन लगाया जाता था कि इस्लाम का क्या तल्लुक़ है सियासत के साथ। ये यानी कि वो फतवा देते थे, सियासत को बिद्दत और हराम कहते थे। और आज आप देख लें, चाहे अहले तशी है, चाहे देवबंद है, चाहे अहले सुन्नत है, कोई भी जितने भी हमारे मुल्क में मसालक है, किसी भी मौलवी का बच्चा बाद में पैदा होता है और वो सुबह कहते हैं चलें जी इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करवाते हैं। इंटरनल तो उनकी भी करप्शन चल रही है। इंडिया की करप्शन चल रही है। अगर करप्शन होती तो वो 5वें नंबर पर कैसे आती? मेरी अगर सुने, 5वें नंबर पे आप इस पे ना टोटल आप रिसर्च करें। अच्छा। सबसे ज़्यादा
जो अमेरिका है ना, अमेरिका सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट वहाँ पे करता है जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आबादी के लिहाज से भी चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है या फर्स्ट है, मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, नॉलेज नहीं है। इसलिए इंडिया ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एक तो इस्लाम के अपोजिट आके की, इंडिया ने, सॉरी अमेरिका ने इस्लाम के अपोजिट आके की। दूसरा उन्होंने यानी कि जिस तरह क्यूबा और अमेरिका की आपस में जंग थी, तो आप थोड़ा अर्सा पहले मेरे ख्याल से बराक ओबामा उस वक्त सदर था, इन्होंने विज़िट किया जाके क्यूबा का। वो इतनी जो इट वट्टे का जैसे हमारा इंडिया के साथ वैर है, इनका भी क्यूबा और अमेरिका का आपस में वैर था। सर एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है कि इस्लामोफोबिया है, हमारी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से इस्लामोफोबिया नहीं कहा जाता। पाकिस्तान आप देखिए, हम लोगों ने खुद डेवलपमेंट नहीं की है, हम अपनी गलतियाँ सुधारते नहीं हैं। देखिए, अगर इस्लामोफोबिया होता अमेरिका की पूरी दुनिया में अगर होता, तो फिर हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ की इकॉनमी बेटर होती ना, फिर हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ की जो ताल्लुकात है वो दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ तो बेहतर होते ही ना सर। और आप कह रहे हैं कि अमेरिका उस कंट्री में इन्वेस्ट करना जिसकी, सॉरी मैं आपके सवाल के ऊपर सवाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अलावा और है कि एटमी ताकत किसके पास? किसी 56 देश में से नहीं, टारगेट किसको उन्होंने करना है? 1 सेकंड, मुझे एक बात बताइएगा सर, एटमी ताकत बहुत से मुल्क हैं, हम एटमी ताकत को लेकर ये क्यों कहते हैं हमारे पास एटमी ताकत है तो हम नहीं सर नहीं, इकोनॉमी की सर जंग नहीं है अब तलवारों की, अब तो मईशत की जंग है। सिंपल चांद चढ़ा हुआ हो ना, छुपता नहीं है बादल जितने भी हो। सूरज की रोशनी में आप सूरज की तरफ मुंह करके थूक। दोस्तों आपने वीडियो देखी, इस वीडियो को देखकर एक कहावत याद आ गई, भैंस के आगे बीन बजाना। तो मतलब भैंस के आगे बीन बजाओ या कुछ भी करो, भैंस से कोई मतलब नहीं। यही हाल इस बंदे का था। मतलब एंकर इससे बातें क्या कर रही थी और ये क्या क्या बोलता जा रहा था। मतलब कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा किया जाए लेकिन वो सीधी नहीं हो सकती है, चाहे उसमें जान लगा दी जाए। इनके कहने का मतलब ये था, इनकी क्या पाकिस्तान का ही कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान है उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। मतलब पाकिस्तान में ऐसा है क्या जो पूरी दुनिया और कंट्रियों को कोई काम नहीं है, अपने देश के बारे में सोचना नहीं है? मतलब पाकिस्तान के पीछे पड़े रहना क्या है पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है जो पूरी दुनिया पड़ी रहेगी? ये बोल रहे थे कि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं इसलिए इनके साथ में अत्याचार किया जाता है, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अरे तुम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा पाकिस्तान है। इसमें किसी अदर कंट्री को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो चुकी है कि तुम लोग चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम लोगों को समझाया जाता है फिर भी तुम लोगों को कोई बात समझनी नहीं है। हमेशा लड़ाई झगड़े की बातें करते हो, कोई फैक्ट की बात करनी तुम लोग को आती ही नहीं है। तो कहाँ से तुम लोग आगे बढ़ोगे? और दोष तुम दे रहे हो भारत का। भारत में भी तो मुसलमान है और भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन फिर भी उनके साथ में कोई जाति कोई अत्याचार नहीं किया जाता है। और तुम लोग हमेशा ये बोलते हो कि पाकिस्तान के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है। तो पहले अपनी सोच को बदलो और अपनी एजुकेशन अच्छी करो। और तुम लोग पढ़े लिखे हो के अगर गंवारों वाली बातें करोगे तो कहाँ से अपने बच्चों को तुम अच्छा फ्यूचर दे पाओगे और कहाँ से अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाओगे? क्योंकि जब कहते हैं जब नींव खराब होती है तो दीवारें अपने आप टेढ़ी हो जाती हैं। तो यही चीज़ तुम लोगों के साथ में है कि तुम लोग युवा हो के तुम लोगों की सोच इतनी घटिया हो चुकी है। तो तुम्हारे जो पीछे तुम्हारे बच्चे हैं उनकी सोच क्या होगी? तो अपनी सोच को सबसे पहले बदलो और फिर किसी दूसरे को दोष दो, क्योंकि कमियां अपने अंदर होती हैं और उनको सुधारा जा सकता है। दूसरों पे कमियां थोपने से कोई काम नहीं चलेगा। हर इंसान अपने बारे में सोचता है। तो तुम जो इन कंट्रियों को दोष दे रहे हो, जैसे भारत को, अमेरिका को या जो भी कंट्री है जिनको दोष दे रहे हो कि वो लोग पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उनको दोष ना देके तुम अपने बारे में सोचो। और जिस दिन तुम अपने और अपने पाकिस्तान के बारे में सोचने लगोगे तो शायद पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी होती रहे। जय हिंद।